भुवन कोश का संक्षिप्त वर्णन। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, ये जगत किसमें प्रतिष्ठित है? कहां से उत्पन्न होता है? इसका किसमें लय होता है? इस विश्व का हेतु क्या है? पृथ्वी पर कितने द्वीप, समुद्र तथा कुलाचल हैं? पृथ्वी का कितना प्रमाण है? कितने भुवन हैं? इन सब का आप वर्णन करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, महाराज, आपने जो पूछा है वो सब पुराण का विषय है, किंतु संसार में घूमते हुए मैंने जैसा सुना और जो अनुभव किया है उनका संक्षेप में मैं वर्णन करता हूं। सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित, इन 5 लक्षणों में समन्वित पुराण कहा जाता है। अनग, आपका प्रश्न इन 5 लक्षणों में से सर्ग के प्रति विशेष रूप से संबंध है, इसलिए इसका मैं संक्षेप में वर्णन करता हूं। अव्यक्त प्रवृत्ति से महतत्व बुद्धि उत्पन्न हुई है। महतत्व से त्रिगुणात्मक अहंकार उत्पन्न हुआ है। अहंकार से पंचतंत्र मात्रा, पंचतंत्र मात्राओं से 5 महाभूत और इन भूतों से चराचर जगत उत्पन्न हुआ है। स्थावर जगतमात्मक अर्थात चराचर जगत के नष्ट होने पर जल मूर्ति में विष्णु रह जाते हैं, अर्थात सर्वत्र जल परिव्याप्त रहता है। उससे भूतात्मक अंड उत्पन्न होता है। कुछ समय के बाद उस अंड के 2 भाग हो गए। उसमें एक खंड पृथ्वी और दूसरा भाग आकाश हुआ। उसमें जरायु से मेरु आदि पर्वत हुए। नाड़ियों से नदी आदि हुई। मेरु पर्वत 16,000 योजन भूमि के अंदर प्रविष्ट है और 84,000 योजन भूमि के ऊपर है। 32,000 योजन मेरु के शिखर का विस्तार है। कमल स्वरूप भूमि की कर्णिका मेरु है। उस अंड से आदि देवता आदिल्य उत्पन्न हुए, जो प्रातः काल में ब्रह्मा, मध्याह्न में विष्णु और सायंकाल में रुद्र रूप में अवस्थित रहते हैं। एक आदित्य ही 3 रूपों को धारण करते हैं। ब्रह्मा से मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलसत्य, पुलह, कृतु, भृगु, वशिष्ठ और नारद, ये 9 मानस पुत्र उत्पन्न हुए। पुराणों में उन्हें ब्रह्मपुत्र कहा गया है। ब्रह्मा के दक्षिण अंगूठे से दक्ष उत्पन्न हुए और बाएं अंगूठे से प्रसूति उत्पन्न हुई। दोनों दंपत्ति अंगूठे से ही उत्पन्न हुए हैं। उन दोनों से उत्पन्न हर्यर्ष आदि पुत्रों को देवर्षि नारद ने सृष्टि के लिए उद्धत होने पर ही सृष्टि से वीरत कर दिया। प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्र हर्षश्रुओं को सृष्टि से विमुख देखकर सत्या आदि नाम वाली 60 कन्याओं को उत्पन्न किया और उनमें से उन्होंने 10 धर्म को, 13 कश्यप को, 27 चंद्रमा को, 2 बाहुपुत्र को, 2 कृशाश्वकों को, 4 अरिष्टनेमिकों को, 1 भृगु को, 1 कन्या शंकर को प्रदान किया। फिर इनसे चराचर जगत उत्पन्न हुआ। मेरु पर्वत के 3 श्रृंगों पर ब्रह्मा, विष्णु, शिव की क्रमशः वैराज, वैकुंठ तथा कैलाश नामक 3 पुरियां हैं। पूर्व आदि दिशाओं में इंद्र आदि दिक्पालों की नगरी है। हिमवान, हेमकुट, निषद, मेरु, नील, श्वेत और श्रृंगवान, ये 7 जम्बू द्वीप में कुल पर्वत हैं। जम्बू द्वीप लक्ष्य योजन प्रमाण वाला है। इनमें 9 वर्ष हैं। जम्बू, शाक, कुश, क्रौंच, शालमली, गोमेद तथा पुष्कर, ये 7 द्वीप हैं। ये 7 द्वीप 7 समुद्र से परिवेष्टित हैं। शार, दुग्ध, इक्षुरस, सुरा, दधि, घृत तथा स्वादिष्ट जल के 7 समुद्र हैं। 7 समुद्र और 7 द्वीप एक की अपेक्षा एक द्विगुण हैं। भूरलोक, भूवरलोक, स्वरलोक, महरलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक, ये देवताओं के स्थान हैं। 7 पाताल लोक हैं। अतल, महातल, भूमितल, सुतल, वितल, रसातल और तलातल। इनमें हिरणाक्ष आदि दानव और वासुकी आदि नाग निवास करते हैं। हे युधिष्ठिर,
सिद्ध और ऋषिगण भी इनमें निवास करते हैं। स्वायंभू, स्वारोचिष, उत्तम, तामस, रेवत और चाक्षुष, ये 6 मनु व्यतीत हो गए हैं। इस समय वैवस्वत मनु वर्तमान है। उन्हीं के पुत्र और पौत्रों से ये पृथ्वी परिव्याप्त है। 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, ये 33 देवता वैवस्वत मनवंतर में कहे गए हैं। विप्रचित्ति से दैत्यगण और हिरणाक्ष से दानवगण उत्पन्न हुए हैं। द्वीप और समुद्रों से समन्वित भूमि का प्रमाण 50 कोटि योजन है। नौका की तरह ये भूमि जल पर तैर रही है। इसके चारों ओर लौकाकोप पर्वत हैं। नैमित्तिक, प्राकृत, आत्यंतिक और नित्य, ये 4 प्रकार के प्रलय हैं जिससे इस संसार की उत्पत्ति होती है। प्रलय के समय उसी में इसका लय हो जाता है। जिस प्रकार ऋतु के अनुकूल वृक्षों में पुष्प, फल और फूल उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार संसार भी अपने समय से उत्पन्न होता है और अपने समय में ही लीन होता है। संपूर्ण विश्व के लीन होने के बाद महेश्वर वेद शब्दों के द्वारा पुनः इसका निर्माण करते हैं। हिंस्त्र, अहिंस्त्र, मृदु, क्रूर, धर्म, अधर्म, सत्य, असत्य आदि कर्मों से जीव अनेक योनियों को इस संसार में प्राप्त करते हैं। भूमि जल से, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से वैशिष्ट हैं। आकाश अहंकार से, अहंकार महतत्व से, महतत्व प्रकृति से और प्रकृति उस अविनाशी पुरुष से परिव्याप्त है। इस प्रकार के हजारों अंड उत्पन्न होते हैं और नष्ट होते हैं। सुर, नर, किन्नर, नाग, यक्ष तथा सिद्ध आदि से समन्वित चराचर जगत नारायण की कुक्षी में अवस्थित है। निर्मल बुद्धि तथा शुद्ध अंतकरण वाले मुनिगण इसके बाह्य और आभ्यंतर स्वरूप को देखते हैं अथवा परमात्मा की माया ही उन्हें जानती है।